एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि जिस प्रकार नाक का रिलेशन छींक के साथ में है वही रिलेशन आंख का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और ये देख रहे हैं ग्रुप डी 18 में पूछा गया इस प्रश्न को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक बात जानेंगे कि नाक से जिस प्रकार छींक आता है, नाक से छींक आता है, तो ये बताइए मेरे दोस्त आंख से क्या आता है, आंख से आंसू आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, चलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले सारे एग्जाम को कवर करें, खास करके रेलवे और एसएससी। चलिए, और इस वीडियो में किस तरह का परीक्षा किस तरह का प्रश्न दिया गया आपके सामने होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है सीरीज से दिया गया है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चला है, इस सीरीज में बताना है कि यहाँ पर जो बीच में लुप्त संख्या इनके स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में हम लोग अंतर निकालते हैं। देखेंगे यहाँ 2 से 6 बना है, 2 से 6 बना है, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, बहुत बढ़िया। 6 से 12 हुआ है, यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है, 6 में प्लस का 6 करेंगे तभी जाके 12 बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसको थोड़ा देर के लिए यहीं पे रहने दो। यहाँ से देखो 30 से 42 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है, 30 में 12 जोड़ा गया है। अच्छा, 42 से यहाँ 56 है, तो 42 में मेरे दोस्त 14 को जोड़ा गया है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या है, 2 के 4 है, उसके बाद 6 है, 12 में कितना प्लस होगा मेरे दोस्त। खास कर यहाँ पर तो दिख रहा है 4, उसके बाद 2 2 2 बढ़ा के प्लस कर रहा है, ये लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 के 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद अगली बार क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगली बार प्लस का 8 करना होगा, समझ रहे हो, प्लस का 8 करना होगा। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ये बात बताइए 12 में 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 12 8 20 बनेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर 20 होगा तो ये 20 में पहले 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, तो अगली बार प्लस का 10 करने के बाद 30 आना चाहिए। तो 20 में प्लस का 10 करेंगे तो हाँ बिल्कुल 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाइड हुआ। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 20 आएगा। और 20 को कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ये बताइए आप लोग ये क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ चुके होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक तरीका और भी बता सकता हूँ, इससे भी आसान। यहाँ पर तो समझ गए कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। मेथड नंबर 2, हमारा मेथड नंबर 2 समझो मेरे दोस्त, मेथड नंबर 2 यानी दूसरी मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, अब प्लस 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ 6 को देखो, 6 में क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार 12, 12 में क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस का 3, 3 का स्क्वायर 9, आप प्लस 3 कर देंगे 12 बन जाएगा। तो उसी प्रकार अगली बार क्या होगा भाई, अगली बार होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो ये बताइए 4 का स्क्वायर 16 होता है, आज 4 जुटेगा कितना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20, ऐसे भी बन गया। जब ये लॉजिक सही है तो यहाँ भी लगना चाहिए। यहाँ पर क्या है 4, तो अगली बार आएगा 5, 5 का स्क्वायर आप प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, आप 5 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। 42 में देखेंगे यहाँ क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का फिर 5 का, तो अगली बार 6 का स्क्वायर आप प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 36, 8 6 42, बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे 7 का स्क्वायर आप प्लस 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 7 को ऐड करेंगे बिल्कुल 56 बना देगा। तो ये बताइए ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार से भी हमारा आंसर कितना आया था, 20 आया था।
ये बताइए, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरे दोस्त ये सभी रेलवे का क्वेश्चन है, जितना भी हम प्रश्न कराते हैं खास करके रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अक्षर श्रृंखला जो रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 15 मार्च 2021 में पूछा गया है, ऐसा प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं जानते हैं मेरे दोस्त? कुछ नहीं, ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम ग्रुप में बांटेंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे कि इसमें टोटल लेटर है कितना। और लेटर कैसे काउंट करेंगे? पी एक क्यों दो, ऐ जो खाली स्थान है इसको भी काउंट किया जाता है, इसको भी गिनती किया जाता है। तो अब काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इस सीरीज में टोटल कितना लेटर है? टोटल लेटर है मेरे दोस्त 16। तो इसको तुम 4 गुना 4, 4 चौका 16 होता है, यानी 4 4 के ग्रुप बनेगा। 4 यानी 4 4 का ग्रुप बना दो। ठीक है, 16 को हम 4 4 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, 4 चौका 16 होता है, तो हम 4 का ग्रुप बना देंगे इसको। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ? 1 2 3 4 कैसे हम लोग इसको 4 4 का ग्रुप बनाना है मेरे दोस्त। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का यहाँ पर हमने ग्रुप बना दिया। अब देखो दोस्त कि एक ग्रुप में तुम जांच करो कि सारा ग्रुप सेम है कि अलग अलग है। मेरे दोस्त सबसे पहला ग्रुप हम देख रहे हैं, पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, पी यहाँ है। अच्छा, इसका मतलब है कि सारा ही ग्रुप आपस में सेम है। और देखो यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं पी यहाँ भी है, लास्ट में पी यहाँ भी है, लास्ट में पी यहाँ भी है, लास्ट में पी यहाँ भी है। बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब सेम हो गया। तो किसी भी एक ग्रुप को तुम करो क्या कि पूरा भर लो, किसी भी एक ग्रुप को पूरा भर लो और उसको कॉपी करके सारा ग्रुप को भर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसमें क्या है? पी क्यू, उसके बाद खाली स्थान है, फिर पी है। तो ये बताइए यहाँ पर के लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है? पी है ना। अच्छा, यहाँ पर 4 जो लेटर है इसमें सेकंड लेटर खाली है। अच्छा, तीसरा लेटर यहाँ पर देख रहे हैं पी से पहले क्या है? पी से पहले पी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पी से पहले पी हम भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारा ग्रुप क्या बना मेरे दोस्त? पी क्यू पी पी, पी क्यू डबल बी। ग्रुप हमारा क्या बन गया? पी क्यू और डबल पी हमारा एक ग्रुप बन गया। तुम इसको देखकर सारा भर सकते हो। बहुत बढ़िया बात है, तो सबके आसानी से भर लो। पी क्यू डबल पी, पी क्यू डबल पी, पी यहाँ पर आ जाएगा क्यू। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो ये बताइए दोस्त, इस ग्रुप में आपने क्या क्या भरा है उसको तुम जांचो, क्या क्या भरा है। सबसे पहले पी भरे हैं, यहाँ पर भी पी भरे हैं, यहाँ पर भी पी भरे, यहाँ पर क्या भरे? क्यू भरे। तो हमारा ग्रुप क्या बनेगा? ग्रुप तो बन गया पी क्यू डबल पी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या भरा है वही आंसर होगा। सबसे पहले पी भरे हैं, उसके बाद भी पी भरे हैं, उसके बाद में भी पी भरे हैं, और लास्ट में क्यू भरे हैं। ये बताइए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? कौन सा ऑप्शन में दिया है? हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन था और मज़ेदार क्वेश्चन था। ये बताइए कितने भाई को ये बात समझ में नहीं आया है? कितना भाई को समझ में नहीं आया है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे दोस्त ये हमारा एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा सा डरावना है। एसएससी एमटीएस के 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर किया गया है, सबसे पहले देखेंगे हम कि यहाँ पर जो स्क्वायर काउंट करना है, तो तुम करो क्या कि ये जो कॉर्नर पे ये लाइन खींचा है इसको भूल जाओ, और ये जो कोना पे है इसको भूल जाओ। जब इन सबको भूल जाओगे तो तुम्हारे पास एक सिंपल फिगर बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से तुम्हारे पास एक फिगर बनेगा, और फिगर में इस प्रकार से लाइन 2 खींची गई होगी और यहाँ से 2 ऐसा।
अगर इसको हम भूल जाते हैं, थोड़ा देर के लिए जो एरो दिया गया है इसको हम भूल जाते हैं, तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो सबसे पहले इसमें तुम वर्ग की संख्या काउंट करो, उसके बाद तुम इस एडवांस फिगर पे जाना। तो इन सभी को तुम भूल जाते हो तो हमारे पास इतना ही आकृति बनता है। तो इसमें हम वर्ग कैसे काउंट करेंगे मेरे दोस्त? वर्ग काउंट करने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। क्या है? कुछ नहीं, इसमें तुम केवल और केवल रो का नंबरिंग करो, 1 2 3, ठीक है। आप पंक्ति का कर दो 1 2 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इसका रो का नंबरिंग कर दो और पंक्ति का नंबरिंग कर दो, ठीक है। और जो लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, 3 आया है, तो इनको दोनों को आपस में गुना करो, दोनों को आपस में गुना करो, 3 गुना 3, बीच में प्लस। ये जो 3 है इनमें से एक एक कम करो, एक एक कम करो, 3 के में से एक कम करोगे 2 गुना 2 प्लस, फिर इस 2 में से एक एक कम करो, तो 2 में से एक को कम करो, कितना हो जाएगा 1 गुना 1। अब इन सबको आपस में ऐड कर दो, इस आकृति में टोटल आयत की संख्या मालूम चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिरकी 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13 और 1 14। 14 आयत इसमें होंगे, सॉरी वर्ग, 14 वर्ग इसमें होंगे। ये बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। इसमें कितना वर्ग होंगे? 14। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक्स्ट्रा आयत कितना है? देखो यहाँ पर एक ई छोटा वाला आयत दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब इसमें हम ई लाइन को खींचे तो ई लाइन के खींचने से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे दोस्त सिंपल सा फिगर है, यहाँ पर एक वर्ग तो बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो ये 4 इसमें और जुट जाएगा, 4 इसमें और भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल 18 वर्ग होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। किस प्रकार से सॉल्व करना मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। आकृति का ए सीरीज है, तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। दोस्त सबसे पहले यहाँ पर सर्किल है, तो सर्किल तो आइबे करेगा। रुको, इस क्वेश्चन मार्क को हमें मिटा देने दो, पहले क्वेश्चन मार्क को पहले मिटा लेने दो, इसको, ये मिट गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो तुम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले एक सर्किल तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें 4 इस प्रकार से लाइन खींची गई है, चतुर्थांश काटा गया, तो इस प्रकार से होना जरूरी है। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो एरो का रोटेशन है उसको जांच करो। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में एरो इस प्रकार से है, सेकंड फिगर में एरो ऊपर चला गया, थर्ड फिगर में एरो ऐसे चला गया, तो अंतिम में कैसे जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी जिस प्रकार चलती है उसी प्रकार घड़ी की चलने की दिशा में, यानी बाएं से दाहिने की तरफ यह मूव कर रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है। तो एरो जो होगा लास्ट में किस प्रकार से दिखेगा भाई, ये बात आप लोग विशेष रूप से समझ चुके होंगे। एरो नीचे की तरफ घूमेगा, ठीक है। तो ये बताइए, एरो हमारा घूमेगा नीचे की तरफ यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है। तो जिस आकृति में एरो नीचे की तरफ नहीं है वो एरो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर एरो साइड में दिया है, इसलिए ऑप्शन 3 हम गलत करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो इस चतुर्थांश के अंदर में जो सर्किल दिया है ना, जो सर्किल दिया है खाली स्थान है। अच्छा, यहाँ पर इसी सर्किल को कलर किया गया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसी सर्कल को यहाँ पर देख रहे क्या किया गया है, खाली रखा गया है। तो अगली बार जो सर्कल होगा वो कलर किया जाएगा, क्योंकि खाली यहाँ पर है, यहाँ पर भरा है, तो यहाँ पर भी भरा हुआ होना चाहिए। सर्किल जो होगा भरा होना चाहिए, तो यहाँ पर खाली सर्किल नहीं आ सकता, इसीलिए भी गलत। और हमारे पास देख रहे हैं 2 आकृति बच गई, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। अब देखो, यहाँ पर बिंदु जो दी गई है उसका स्थिति कहाँ होना चाहिए, देखो कहाँ होना चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो एरो है इसके पिछला एक भाग खाली है और उसके पिछला में यहाँ पर सर्किल होना चाहिए। समझ पा रहा है कि नहीं? फिर से समझिए, एरो का जो कोना सटा हुआ है इसके पीछे एक खाली चतुर्थांश है, उसके बाद वाली में सर्किल है ना। यहाँ पर देखो दूसरी आकृति में एरो के पहले एगो खाली छोड़ के तब यहाँ पर है,
अच्छा यहाँ पर देखो तीसरी में एरो है, इसके पीछे को खाली छोड़ के तब वहाँ पर सर्किल है। तो ई बताइए एरो का पिछला हिस्सा ई वाला है ना, इसके पीछे ई छोड़ दिया जाएगा और इसमें कलर किया जाएगा। तो ई बताइए इसमें कलर किया जाएगा तो ऐसा हो बहु ऑप्शन नंबर 4 में है। सर्किल ई साइड कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन 1 गलत है। ये बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। बहुत आसान इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। आप लोग दिमाग लगाइए, अपने से ट्राई कीजिए दोस्त। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष तरीका ढूंढना होगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे आकृति नंबर ए फर्स्ट है, इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 7 9 5 4 का यूज करके बीच में 40 कैसे बना दिया हो, इसी को तुम जांचो। तो देखो सबसे पहले 7 और 9 ऊपर दिया है, 4 और 5 नीचे दिया है। ये बात आप लोग तो विशेष तरीका से जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा है ना। अच्छा अब देखो दोस्त यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है 4 है और इसके अपोजिट में यहाँ पर क्या है 9 है। इनको करो का, यहाँ पर क्या है 4 है, नीचे वाले को 4 लेना है, नीचे से 4 लेना है, इसको गुना करना है, ऊपर में कितना है 9 है, 9 है ना। तो अपने मन से +1 कर देना है, 9 है, यहाँ पर क्या है 9 है, अपने मन से +1 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10, और 10 बन जाएगा तो 4 को 10 में गुना करके कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। ये बताइए आप लोग समझे कि नहीं समझे। हमने आपको क्या किया है, यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे में 4 दिया है, 4 को ज्यों का त्यों रख दिया। अच्छा यहाँ पर 9 दिया है तो अपने मन से +1 कर दे रहे हैं, 9 में +1 कर देंगे 10 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे तो 4 गुना 10, बीच वाला नंबर यहाँ पर आसानी से मिल गया 40। जब ई लॉजिक है तो ई साइड में भी लगना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ नीचे में क्या है 5 है, ऊपर में क्या है 7 है, इनमें लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा 5, बहुत बढ़िया, गुना यहाँ पर क्या है 7 है ना। तो अपने मन से +1 कर रहे हैं, सब में करेंगे +1, तो 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई 40। तो ये बताइए इस प्रकार से भी 40 आ गया, यानी किसी भी तरह कर रहे हैं यहाँ पर हमें 40 प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार सेकेंड आकृति में देखेंगे, यहाँ पर चलो सेकेंड आकृति में देखेंगे दोस्त, यहाँ पर यहाँ नीचे में क्या है 6 है, नीचे में क्या है 6 है, बहुत बढ़िया, गुना ऊपर में 6 के सामने क्या है 8 है, तो 8 में हम अपने मन से +1 करेंगे, तो 8 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 हम डायरेक्ट लिख दे, बिल्कुल लिख देंगे, तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा 54। ये बताइए यहाँ पर बीच वाला नंबर आ गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया, बीच वाला नंबर आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अच्छा यहाँ नीचे में क्या है भाई 3 है, यहाँ नीचे में 3 है, अच्छा ऊपर में कितना है 17 है, लेकिन अपने मन से +1 कर रहे हैं हम ऊपर वाले में, तो 17 को हम क्या करेंगे 18 लिखेंगे, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 54 आ गया। तो किसी भी तरीका से तुम करो, यहाँ पर बीच वाला नंबर मिल जा रहा है, तो सेम लॉजिक, यहाँ पर सेम लॉजिक से इसको भी कर देंगे। नीचे में कितना है भाई 3 है, नीचे में कितना है 3 है, बहुत बढ़िया, और इसके सामने ऊपर में कितना है 21 है, तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 21 को लिखेंगे हम 22, समझ रहे। अब इनको गुना कर दो, 22 गुना 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए जब बीच में 66 आ जाएगा तो यहाँ पर ये लॉजिक भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर नीचे में क्या है 6 है ना, 6 गुना 6 के सामने ऊपर में क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 में +1 करेंगे तो 11 बनेगा, 11 गुना 6 यहाँ से भी 66 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये बताइए आप लोग समझे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। जितना भी हम प्रश्न कराते हैं सारा प्रश्न प्रीवियस पेपर का होता है मेरे दोस्त। आप लोग बिल्कुल किसी भी वीडियो को देखना ना भूलिएगा, सारे वीडियो को देखिएगा, और अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एनटीपीसी में पूछा हुआ, कह रहा है MIL मिल्क का कोड जो है LHKJ, तो उसी प्रकार पिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमने क्या बताया, यहाँ पर मिल्क को लिखा गया है LHKJ, तो उसी प्रकार PEN का कोड क्या होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर MILK मिल्क है, इनको उसने कोड क्या किया है LHK और जे लिखा है। हम लोगों से पूछा है पेन PEN, इनका कोड क्या हो। दोस्त सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लॉजिक है, M से L कैसे बना है इसको तुम जांचो, M से L कैसे बना है इसको तुम जांचो। पहले M से L बना है कैसे, देखो सबसे पहले M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है और L का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 12 होता है। तो 13 से 12 बनाया गया है। यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, -1 है ना, क्या किया गया है, -1 किया गया है। 13 में से -1 करेंगे तो 12 मिलेगा। उसी प्रकार I से H बना है, अंग्रेजी वर्णमाला में I का स्थान 9 होता है, H का स्थान 8 होता है। 9 से 8 बना, यहाँ भी -1। L से K बना, अंग्रेजी वर्णमाला में L का स्थान 12 होता है, K का स्थान 11 होता है, यहाँ भी -1 हुआ है। K से J बना, अंग्रेजी वर्णमाला में K का स्थान 11 होता है, J का स्थान 10 होता है, 10 से 11 बना -1, यानी सारा लेटर में -1 करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग सेम तरीका से लिखेंगे, यहाँ से सभी में -1 करेंगे, सब जगह -1 हम भी कर देंगे, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। समझ रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त, यहाँ भी -1 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ अब -1 तुम जब करोगे तो P में से 1, P का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है, -1 करोगे 15 मिलेगा। अब 15वें स्थान पर लेटर O होता है, ठीक है। अच्छा, ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है, 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, चौथा लेटर D होता है। N का स्थान 14 में से 1 गएगा 13, 13वें स्थान पर लेटर M होता है, तो ODM कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार नाक का रिलेशन छींक से है उसी प्रकार आंख का रिलेशन किस मार्क से होगा। और 18 में पूछा गया है रेलवे में। दोस्त सबसे पहले मैं बताता हूं, जिस प्रकार नाक से क्या आता है, छींक आता है। नाक से क्या आता है, छींक आता है। उसी प्रकार आंख से क्या आता है, आंख से आंसू आता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। और एक कोलकाता में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में 2013 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार, परसों किसे बोला जाता है, जैसे यहाँ पर ये बिंदु आज हो गया, ये बिंदु आज हो गया, समझ पा रहे हो। आज परसों कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। परसों होता है इधर आने वाले में कि जाने वाले में, नहीं जाने वाले में होता है। परसों हो गया तो यहां से हो जाएगा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल हो जाएगा। अच्छा, बीता हुआ कल के जो पहले वाला दिन होता है यही होता है परसों, समझ पा रहे हो, यही होता है परसों। तो परसों क्या था, यहाँ पर लिख देते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पति शॉर्ट में लिख देते हैं। अच्छा, बृहस्पतिवार इस दिन था, बृहस्पति को इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आपको समय की बचत हो। बृहस्पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्सडे कहते हैं, THUR, थर्सडे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए परसों थर्सडे था तो इसके बाद, यानी इसके बाद में कौन सा दिन रहा होगा, फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार। अच्छा, ये बताइए फ्राइडे तो आज कौन सा दिन रहा होगा, आज कौन सा दिन रहेगा, फ्राइडे तो आज कौन सा दिन होगा, शनिवार, शनिवार यानी कि सैटरडे, समझ पा रहा, सैटरडे। बहुत बढ़िया। तो ये पूछा है कि सोमवार कब होगा, आज है, आज के बाद यहाँ पर आने वाले कल, आने वाला कल, बहुत बढ़िया। आने वाला कौन कौन सा दिन होगा,
रविवार होगा। क्यों रविवार क्यों होगा? क्योंकि सैटरडे के बाद रविवार आता है। अच्छा, रविवार के बाद में क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कंसेप्ट को समझिए, सोमवार क्या हो जाएगा? देखो यहाँ परसों जो है फ्राइडे था, परसों जो थर्सडे था, समझ गए, तो उसके बाद हो जाएगा शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, यहाँ पर सोमवार। तो सोमवार का दिन पूछा है कौन? परसों, कल, आज, नरसों। ये बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा भाई? कौन सा सही होगा? देखो कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? परसों बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन होगा? आज कौन सा दिन होगा? शनिवार। अब तो सोमवार आया, तो सोमवार यहाँ पर परसों नहीं आया है, आने वाले कल के बाद भी तो परसों, आने वाले कल को भी परसों बोला जाता है, आज जाने वाले कल को भी परसों बोला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 21 में। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जैसे फादर को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैमिली को कैसे लिखा जाएगा? दोस्त सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? एफ है। क्या लॉजिक है इसको देखो, यहाँ पर क्या क्या लॉजिक है इसको तुम जांच करो पहले। FATHER है ना, इनको उसने क्या लिखा है? DYRFC और P लिखा गया है। समझ पा रहे हो? तो ये बताइए इसमें क्या लॉजिक है, उसको कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम जांचेंगे बारी बारी से, सब है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी F से D बना है, इसमें देखेंगे F का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, D का 4 होता है। 6 से 4 बना है -2, बहुत बढ़िया। A से Y बना है, A का स्थान 1, Y का 25, यहाँ भी -2। T से R, T का स्थान 20, R का 18, यहाँ भी -2। H से F, H का स्थान 8, F का 6, यहाँ भी -2। E से C, यहाँ भी -2। R से P, यहाँ भी -2, यानी सारा लेटर में -1 करके लिख दिया है। तो ये बताइए दोस्त, यहाँ पर फैमिली जो लिखा हुआ है इसको भी सेम तरीका से हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या है? F है, तो F में से -2 घटेगा तो कितना बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में F का स्थान होता है 6, और 6 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। चौथा लेटर क्या होता है भाई? चौथा लेटर होता है डी होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि स्पेस की कमी है। ए का स्थान 1, इसमें से 2 घटेगा तो वाई बनेगा। बहुत बढ़िया। आगे एम का स्थान होता है 13, 13 में से 2 घटेगा बचेगा 11, 11वें स्थान पे जो लेटर होता है वो के होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में है आई का स्थान 9 होता है, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 7वें स्थान पर जो लेटर होता है वो जी होता है। उसके बाद है एल का स्थान होता है 12, 12 में से 2 घटेगा 10 बचेगा, और 10वें स्थान पर लेटर होता है जे। अच्छा, यहाँ पर है वाई का स्थान 25 होता है, 25 में से 2 घटेगा 23 बचेगा, 23वें स्थान पर लेटर होता है डब्लू। तो ये बताइए आंसर कौन सा सही होगा भाई? आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि DYKGJW, आंसर ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करें। ये भी हमारा सिकंदराबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर जो 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए, इसमें सबसे अलग कौन है यही बताना है। तो देखेंगे हम लोग कि एन से जे कैसे बना है। एन में से 4 घटाएंगे तो जे बनेगा। जे से एफ कैसे बना है, यहाँ भी 4 घटाया गया है। एफ से बी बना है, यहाँ भी 4 घटाया गया। समझ पा रहे हो? यहाँ आर से एन बना, -4 लेटर किया गया है। एन से जे बना, यहाँ भी -4। जे से एफ बना, यहाँ भी -4 हुआ है। अच्छा, टी से पी बना, यहाँ भी -4। पी से एल बना, यहाँ भी -4। एल से एच बना, -4। यहाँ देखेंगे एस से ओ बना है -4। अच्छा, यहाँ पर ओ से के बना है, यहाँ भी -4। यहाँ पर के से आई बना है मेरे दोस्त, यहाँ -2 हुआ है, यहाँ -2। सारा ऑप्शन में देख रहे हैं सब लेटर से -4 किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर लास्ट में -2 कर दिया गया, इसीलिए बाकी से अलग ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।